Assalamu alaikum students, I am Naveed Miraj, your maths teacher. Today we will cover the lecture number 6 जो हमने पहले पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 1.5 जिसमें हमने दो सवाल करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 1.5 की। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ही सवाल है। डेफिनेशन में जो हमने पढ़ी थी उसमें ये कहा था कि दो मैट्राइसिस को हम लोग एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उस वक्त कहते हैं जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1001 आ जाए। यहाँ पर ये सवाल भी ऐसे ही कि आपको दो मैट्राइसिस गिवन है और आपने ये बताना है कि वेदर ये दोनों मैट्राइसिस एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों मैट्राइसिस को लेना है और मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने ऑलरेडी मैनी टाइम प्रैक्टिस की है। क्या करेंगे, आपने ये रो ली और इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 3 7 प्लस 5 को -4 से हमारे पे ये एंट्री आ जाएगी। इसी तरीके से अब इसी रो को आपने नेक्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को -5 से यहाँ लिखना है नेक्स्ट कॉलम के अंदर, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिखना है। इन द सेम वे अब आपने नेक्स्ट रो को लेना है, दैट इज़ 4 7 वाली रो, और इसको भी इसी तरीके से दोनों कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 21 3 7 द 21 प्लस माइनस -5 4 द 20। इन द सेम वे पूरी तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद 21 माइनस 20 कर लें, हमारे पास आ रहा है 1, और -15 प्लस 15 हमारे पास क्या आ रहा है जी 0। 28 माइनस 28 करें 0 आ गया, और -20 प्लस 21 करें तो हमारे पास 21 में से 20 को निकालेंगे प्लस का 1 आ गया। गौर से इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी आई। ये मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। लिहाजा आप लिखेंगे सो गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि दोनों की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये आपने खुद ही करना है, बहुत कम आता है एग्जाम्स में, लेकिन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक दफ़ा कर लेंगे। क्या है जी हमारे पास, आपने शो करना है ए बी होल इनवर्स, कि इस ए बी प्रोडक्ट का होल का इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। अब पहले ब्रैकेट के अंदर देखें, वह है प्रोडक्ट ए बी, लिहाजा इसके स्टेप्स मैंने बता रहा हूँ आपको, आपने इसको फॉलो करना है। पहला काम है मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी ए बी मैट्रिक्स। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि आपने निकालना है इन्वर्स निकालने का हमें ये फार्मूला ये पता है क्या होता है कि 1/AB का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ AB। लिहाजा आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, ए बी प्रोडक्ट के बाद ए बी का डेट निकालेंगे। ए बी का डेट आ गया, हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा। फिर आपने क्या करना है, एडजॉइंट की तरफ जाना है, फिर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट लेने के बाद ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स के लिए भी क्या करेंगे आप लोग, मैट्रिक्स बी है, इन्वर्स निकालना है, पहला काम डिटर्मिनेंट निकालें, फिर आपने एडजॉइंट निकालना है और फिर फार्मूला लगाएंगे। बी इन्वर्स का जो फार्मूला होता है 1/B का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है और बी इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। सेम यही स्टेप्स अब मैट्रिक्स ए के लिए आपने रिवाइज करने रिपीट करने, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पुट करेंगे, इन फिर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बी इन्वर्स का जो आंसर निकाला, ए इन्वर्स का जो आंसर निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही वाला आंसर आ जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड का था। तो इस तरीके से आपने तमाम सवाल करना है, घर पे तमाम सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें इंशाअल्लाह ताला, और इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।